सभी को गुड आफ्टरनून। मैं डीएस यादव आज आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स की क्लास लेके आया हूं, जिसमें बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं, बिल्कुल अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। इनको आप निश्चित रूप से तैयार करके जाएंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है। इन क्वेश्चनों को निश्चित आप तैयार करके जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में इस वक्त पूछे जाएंगे, तो इनको बिल्कुल आप तैयार रखे जाएंगे। देखिए, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये देखिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये डेरिवेशन है, इसको निश्चित पढ़ के जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैद्युत ध्रुव तथा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल 100% आप तैयार करके जाएंगे। इस क्वेश्चन को 100% पढ़ कर जाना है, इसको 100% पढ़ कर जाना है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय, ये गॉस प्रमेय है। गॉस प्रमेय निश्चित पढ़ के जाना है आपको, 100% ये क्वेश्चन आएगा। गॉस प्रमेय निश्चित आएगा, चाहे एक नंबर में ही आए, एक अंक का ही आए, लेकिन आएगा निश्चित। ये दोनों डेरिवेशन आप सही से पढ़ के जाएंगे, ठीक है, गॉस प्रमेय से। चलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे, आपको क्वेश्चन बताएंगे। और ये देखिए, वैद्युत ध्रुव से क्या तात्पर्य है। वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में निश्चित आने वाले हैं, निश्चित आने वाले हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत ध्रुव से क्या तात्पर्य है। किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसके लिए सूत्र आता है आपका W इज इक्वल टू, आप पढ़ते हैं W इज इक्वल टू क्या आता है, PE1 माइनस कॉस थीटा। इसका निगमन करना है, तो इसको भी निश्चित रूप से पढ़ के जाना है आपको। देखिए ये 100% क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में। संधारित्र किसे कहते हैं। जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से, देखिए आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 100% हर साल प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, ये प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको निश्चित रूप से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। इस डेरिवेशन को आप निश्चित तैयार करके जाएंगे, ये प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, इसको निश्चित आप तैयार करके जाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग, अपवाह वेग भी देखिए ये भी आएगा क्वेश्चन, इसको निश्चित रूप से तैयार करके जाएंगे। और अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं। इसके आधार पर ओम के नियम को प्राप्त करना है आपको, ठीक है, इसको आप तैयार करके जाएंगे। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए और उनकी सहायता से किसी भी स्टोन स्थिति के संतुलन का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। किरचॉफ के देखिए विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं, एक प्रथम नियम है और एक द्वितीय नियम है। आप पढ़ते हैं प्रथम नियम जो होता है आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है, और ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी जो प्रथम नियम है वो किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। और द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। और जो इसमें प्रतिबंध है व्हीट स्टोन सेतु का, व्हीट स्टोन सेतु का जो प्रतिबंध आप पढ़ते हैं, व्हीट स्टोन सेतु के लिए आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, P/Q इज इक्वल टू R/S, संतुलन की स्थिति में पढ़ते हैं ना, इसी का निगमन करना है। ये बिल्कुल 100% तैयार रखिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम ये 100% आएगा, ये 100% आएगा, बिल्कुल आप इसको तैयार करके जाइएगा। इस नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र r दूरी पे क्या होता है, μ0/2 पाई, ठीक है, I/r, ये सूत्र होता है। इसको इसका निगमन करना है आपको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए, इसी से आप एम्पियर की परिभाषा भी देते हो। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल
एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R न्यूटन प्रति मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अतः उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के एम्पियर की परिभाषा दीजिए। परिभाषा भी लिखनी है। देखिए दो समांतर तार हैं, इसमें धारा प्रवाहित है I1 और I2 और ये तार एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो इनके एकांक लंबाई पर जो ये बल लगता है इसका सूत्र ये होता है, इसी का निगमन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना है। इसके अतिरिक्त देखिए ये क्वेश्चन ये 100% आएगा, ये 100% आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। इसको निश्चित आप तैयार रखिएगा, 100% आएगा एग्जाम में। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, इसके आधार पे देखिए यहाँ प्रति चुंबकत्व की व्याख्या है। आप और थोड़ा पढ़ लेंगे, अनुचुंबकत्व की व्याख्या भी पढ़ लेंगे, लौह चुंबकत्व की व्याख्या भी पढ़ लेंगे, लौह चुंबकत्व की व्याख्या भी पढ़ लेंगे और इसी प्रकार ठीक है विचुंबकत्व की परिभाषा भी पढ़ लेंगे, विचुंबकत्व की परिभाषा भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 100% आएगा क्वेश्चन, या तो प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए आएगा, या तो अनुचुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए आएगा, या तो लौह चुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए आएगा, या तो विचुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए आएगा। ये क्वेश्चन श्योर आएगा 100%, ये ध्यान में रखिएगा। इसको आप निश्चित पढ़ के जाएंगे, ठीक है, निश्चित पढ़ के जाएंगे। स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 100% पढ़ के जाना है आपको, 100% पढ़ के जाना है, 100% इसको पढ़ के जाना है, ठीक है, 100% पढ़ कर जाना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये देखिए ये दो डेरिवेशन है, दो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये डेरिवेशन है, एक ये डेरिवेशन है। इन दोनों में से एक 100% आएगा, ठीक है। इन दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन 100% आएगा, ठीक है। ये पहला है और ये दूसरा है, ये दो डेरिवेशन है। या तो इस सूत्र का निगमन कीजिए और इस सूत्र का निगमन, इन दोनों में से एक डेरिवेशन निश्चित आएगा, ठीक है। दोनों में से एक जो है 100% आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। इन दोनों डेरिवेशन में से एक 100% आएगा, दोनों डेरिवेशन को आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र आप पढ़ते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये पढ़ते हैं, इसी का निगमन करना है आपको। चलिए ये भी आपको पढ़ के जाना है, 100% पढ़ के जाना है, इसको भी 100% पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को 100% आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, 100% इसको भी पढ़ के जाना है, ये 100% पढ़ के जाना है, इसको भी 100%, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, देखिए हमने आपको पढ़ाया है, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी पढ़ाया है, दूरदर्शी पढ़ाया है। दूरदर्शी आपने दो पढ़ा है, एक आपने पढ़ा है अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ा है, ठीक है, अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ा है। दूसरा परावर्तक दूरदर्शी पढ़ा है, परावर्तक दूरदर्शी पढ़ा है, दूरदर्शी पढ़ा है। इनके अलावा ये सूक्ष्मदर्शी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इन तीनों में से ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 100% रहेगा, 100% रहेगा, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन 100% रहेगा, बिल्कुल आप इसको तैयार करके जाइएगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी, किसी प्रकार की लापरवाही आप नहीं करोगे, ठीक है, किसी प्रकार की आप लापरवाही नहीं करोगे। ये देख लीजिए, ये हाइगेंस के तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत को समझाइए, तरंगों की अवधारणा
के उपयोग द्वारा समतल पृष्ठों में प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। देखिए ये परावर्तन की व्याख्या है, एक है अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों में से 100% आएगा। 100% प्रत्येक वर्ष आता है, ये 100% प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आता है, ये 100% प्रत्येक वर्ष आता है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखने के लिए और उसके आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या। कभी परावर्तन की व्याख्या करने के लिए आता है और कभी अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए आता है, लेकिन आता जरूर है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको आप 100% तैयार करके जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अपवर्तन की व्याख्या, अभी जो मैं चर्चा कर रहा था कि तरंगाग्र से क्या होता है, तरंगाग्र से क्या होता है, तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं, और तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करनी है, ठीक है। वो परावर्तन था, ये अपवर्तन की व्याख्या, तरंगाग्र की डिफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, निश्चित आएगा ये, ठीक है। पतली झिल्ली से प्राप्त विवर्तन का चित्र यानी कि प्रतिरूप बनाइए और केंद्रीय उच्च की कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका वो आइंस्टीन का जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या के लिए जो सूत्र आइंस्टीन ने दिया था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए, इसका निगमन आपको, स्थापना आपको पढ़ना है और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करनी है, नियम आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको निश्चित पढ़ के जाने हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में निश्चित आएंगे, ठीक है। ये देखिए ये बोर की परिकल्पना निश्चित आएगी, 100% आएगी, ये 100%, ये 100% पढ़कर जाना है आपको, इसमें कोई लापरवाही नहीं करना है, ये निश्चित आएंगे क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है जो निश्चित आएंगे, ठीक है, इनको पढ़ के जाना है। नाभिकीय संलयन क्या है, इस प्रक्रिया द्वारा सूर्य के ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, इसको भी 100% पढ़ के जाना है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं 100% आएगा, 100% आएगा। एक देखिए ये पूर्ण तरंग दिशकारी है और दूसरा होता है अर्ध तरंग दिशकारी, अर्ध तरंग दिशकारी, ठीक है, अर्ध तरंग दिशकारी। ये क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखिएगा 100%, बिल्कुल इनको पढ़ के जाना है। ये है अर्ध तरंग दिशकारी आ गया, अर्ध तरंग दिशकारी ये आ गया, अर्ध तरंग दिशकारी, ठीक है। ये निश्चित आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ये निश्चित में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। पूर्ण तरंग दिशकारी और अर्ध तरंग दिशकारी, ठीक है। पीएन संधि डायोड जो है, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिशकारी, अर्ध तरंग दिशकारी, और एक आप पढ़ते हैं पूर्ण तरंग दिशकारी, पूर्ण तरंग दिशकारी, दिशकारी। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आपके एग्जाम में निश्चित आएंगे, ठीक है। तो ये रहा आज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे, ये बिल्कुल 100% आपको पढ़ के जाना है, बिल्कुल पढ़ के जाना है और पूरे जोश के साथ लगे रहना है, और इन सब क्वेश्चन को पढ़ के आएंगे तो आपका पेपर निश्चित रूप से 100% पूरा पेपर हो जाएगा, और इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से दोहरा के जाएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।